हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप कैसे उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। गाइस, छठ का पावन पर्व मनाया जा रहा है और मेरे पीछे ये गौरीगंज है और गौरीगंज में बहुत खूबसूरत छठ का पर्व मनाया जा रहा है। तो आज हम आपको दिखाते हैं छठ की वाइब्स। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जय छठी मैया का नाम ले करके। और छठी मैया सभी की जो इच्छा है, मुराद है, वो पूरी करे। और इसी क्रम में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज गौरीगंज में किस तरीके से छठ पर्व मनाया जा रहा है। और ये मनाया जाता है, इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं तो ये है लोधी बाबा। अगर आप जानते होंगे कि जो जामो मोड़ है उसके थोड़ा सा आगे जाने पर रायबरेली रोड पर एक नहर पड़ती है और उसी नहर के बगल में ये आयोजन किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत पल है यहाँ पे और बहुत ही दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं। और जो स्थानीय हैं, यहाँ के गौरीगंज के निवासी हैं, वो भी छठ पर्व मनाते हैं। और यहाँ पे जो घाट है उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। और एक तरफ पक्का घाट है, दूसरी तरफ जहाँ से लोग देख पा रहे हैं वहाँ भी है। तो आप देखिए कि छठी मैया का जो पूजन है वो किस हिसाब से किया जा रहा है। वैसे तो गाइस, जो छठ का पर्व है वो स्पेशली बिहार के लोग बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। बिहार के लोगों के लिए ये पर्व सबसे बड़ा पर्व है पूरे वर्ष का। लेकिन अब ये पर्व जो है पूरे देश का धीरे धीरे होता जा रहा है और उसी क्रम में हमारे गौरीगंज में भी बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया है। तो अगर आप गौरीगंज के आसपास से हैं तो ये छठ पर्व का जो आयोजन है उसे देखने के लिए इस घाट पर आ सकते हैं। और लोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इस वीडियो में आपको बहुत सुंदर ड्रोन शॉट देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर हम छठ 2023 की बात करें तो छठ पूजा 17 नवंबर से शुरू होकर के 20 नवंबर सुबह तक चलने वाली है। तो ये त्यौहार 17 नवंबर से ही शुरू हो जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको इस त्यौहार के बारे में भी बताएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये त्यौहार, कई लोग जानते हैं कि एक ही दिन का होता है, लेकिन नहीं गाइस, ये त्यौहार 4 दिनों का हो, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम करने होते हैं। उस कार्यक्रम के विषय में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये जो त्यौहार है वो सूर्य उपासना की है, जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सूर्य के दोनों रूपों को मानते हैं, जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त। तो ये व्रत है वो संदेश देता है कि जो सूर्यास्त है वो भी हमारे लिए कितना लाभकारी है और जो सूर्योदय है वो कितना लाभकारी है। इस पर्व की शुरुआत भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ होता है और पहले दिन में सेना नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल का त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करती हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण किया जाता है। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो गाइस, ये पर्व पूरे 4 दिन चलने वाले हैं। पवित्रता का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। लहसुन प्याज वर्जित है। जिन घरों में ये पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों के द्वारा पूजा का प्रसाद दिया जाता है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से इस पूजा का आयोजन 4 दिनों तक लगातार चलता रहता है। आपने गाइस कई जगहों पर सुना होगा नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उसके बाद उषा अर्घ। तो ये 4 चीज़ें आपने सुनी होगी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो लोग छठ पर्व से रिलेट नहीं करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं नहाए खाए। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र कर दिया जाता है। इसके बाद व्रती अपने नजदीक में गंगा नदी या जो भी वहाँ पे अवेलेबल हो तालाब, वहाँ पर जाकर के स्नान करती हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह सब साफ सफाई कर लेती हैं। स्वच्छ जल से अच्छी तरीके से बालों को धोते हुए स्नान करके अपने समय से लौटती हैं और उसके बाद अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखते हुए इस व्रत को शुरू करती हैं। और पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन करती हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी और मूंग चना की दाल का उपयोग करती हैं। और जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाती हैं और उसके बाद इनके परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। अगली बात करते हैं खरना की। तो खरना दूसरे दिन मनाया जाता है और
ये वो ऐसा दिन होता है जिस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती हैं और सूर्यास्त के पहले अन्न तो दूर गाइस एक बूंद पानी की भी उनके मुख में नहीं जाती है। और बहुत ही कठिन ये व्रत होता है। शाम को गाइस सूर्यास्त के बाद शाम को चावल और गुड़ के गन्ने से बना खीर का प्रयोग करती हैं और उसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखती हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती हैं। अब आता है संध्या अर्घ। अब गाइस छठ का तीसरा दिन जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है या शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ, चावल के लड्डू जैसे चीज़ें बनाई जाती हैं और उसके बाद बांस की बनी टोकरी में ये सारे सामान रख लिए जाते हैं। पूजा की जितनी भी सामग्रियां होती हैं उसे रख ली जाती है। घर का जो पुरुष होता है वो इन सभी सामान को लेकर छठ जहां मनाया जा रहा है उस घाट पर जाते हैं सूर्यास्त से पहले ही और उसके बाद वहां पे पूजा की जाती है और महिलाएं गीत गाते हुए वो पूजा करती हैं। जल में खड़े होकर सूर्य जो सूर्यास्त हो रहा है उसे अर्घ्य दे करके 5 बार परिक्रमा करती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती हैं तीसरे दिन। इसके बाद अंतिम दिन जो चौथा दिन होता है वो आता है और चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह जैसे सूर्य उदय होता है उस दिन सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह पूरे तरीके से जितने भी उनके घर के सदस्य हैं वो सब एकत्रित रहते हैं और वहां पे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद जो प्रसाद का वितरण होता है गाइस वो किया जाता है। तो ये सब जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको नहीं पता था तो आप भी जान लीजिए कि ये जो छठ पर्व है वो 4 दिनों तक किस तरीके से मनाया जाता है। तो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा।